जाता है तो वहीं पर ही वो जम जाता है, तो ये उसको रिलीज करता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ताज़ा ब्लड आए तो वो दिक्कत वाली बात है कि हो सकता है कहीं कोई नया घाव बन रहा हो या इससे घाव हो गया हो, उसमें ज़रूर इशू है। वो फिर 1 हफ्ते बाद, उसके बाद फिर हम रबरनेती के बाद हम सूत्रनेती करने की भी कोशिश करेंगे। और सूत्रनेती जैसे मैंने आपको बताया था कि सूत्रनेती ही योग में, नेति मतलब सूत्रनेती है, वो जलनेती नहीं है ना। जलनेती हम अपने कन्वीनियंस की वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा नॉस्ट्रल उतना क्लीन नहीं है। इससे पहले एंशिएंट में उनके नॉस्ट्रल क्लीन हुआ करते थे, बॉडी क्लीन हुआ करती थी, इसीलिए वो सीधे राजयोग की प्रैक्टिस कर लेते थे। आप लोग सभी जॉइंट मूवमेंट करते जाइए और मुझे सुनते जाइए। ये भी हम जॉइंट, जो भी हम जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपनी बॉडी और माइंड को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। आप पादांगुली नमन कर रहे हैं, आप पाद चक्रा कर रहे हैं। पादांगुली नमन से आगे बढ़ जाइए क्योंकि पादांगुली नमन आपको पता लग गया है। पाद नमन में पूरा एंकल बेंडिंग आपकी होगी, एंकल रोटेशन को पाद चक्रा कहते हैं। और ये जो वोकैबुलरी है ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने दिया है बिहार स्कूल सीरीज में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके उन्होंने सीरीज दी है, तो वहां से मैंने नॉमिनेशन लिया है। ये है पाद चक्रा जो आप कर रहे हैं, और इसमें ध्यान रखिए जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं जिनका जॉइंट स्टिफ होने लगे हैं और हो सकता है कि उनको पेन भी होने लगा हो, तो उनके लिए जबरदस्त प्रोसेस है। आजकल तो छोटे बच्चों में भी इतनी ज़्यादा स्टिफनेस रहती है क्योंकि रिजिड एक्टिविटी है, एक जगह में है, स्टैटिक एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है बच्चों की भी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके मन के भी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, आप ऑल्टरनेट कर लीजिए, नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी, उनका भी एक्टिवेशन आपके जॉइंट में हो जाता है, इसलिए भी बड़ी उम्र में आपको स्टिफनेस का इशू रहता है, पेन का इशू रहता है। तो बहुत ढेर सारे रिसर्चेस इस पर हुई है जिससे ये फैक्ट सामने आया है कि भाई हमारे इमोशंस वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारी जेलेसी, हमारा हेट्रेड, हमारी दबी हुई इच्छाएं, आकांक्षाएं, अब वो आप कहीं बता तो पा नहीं रहे हैं तो जॉइंट्स में इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो जो कि आपकी जॉइंट पेन का कारण है। तो इस जॉइंट से आप उस चीज को बिल्कुल उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर वो हो गया तो उसको क्योर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जानु नमन है। जानु नमन, ये है जानु नमन, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं नाम के साथ आज आपको रिवाइज करा दी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। जब भी बॉडी ऊपर की ओर जा रही है या पीछे की ओर जा रही है, ब्रीद इन, नीचे की ओर जा रहे हैं, ब्रीद आउट, खींच रहे हैं, ब्रीद इन, रिलैक्स हो रहे हैं, ब्रीद आउट। ये हमने पैटर्न फॉलो करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सिर्फ ब्रीदिंग करना है, ब्रीद आउट करना है, सिंपल है। आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, ब्रीद इन करना है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, स्क्वीज हो रहा है, ब्रीद आउट करना है। जो नेचुरल फेनोमेना है उसी को ही बस हमने फॉलो करना है। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, पीछे ब्रीद इन, आगे ब्रीद आउट, ट्विस्टिंग ब्रीद आउट के साथ क्योंकि स्क्वीज हो रहे हैं हमारे लंग्स। और जब हम चैप्टर में आएंगे ब्रीद इन के साथ आएंगे, दोनों पैरों से कर लीजिए 10-10 बार, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। हाँ जी, ऐसे घुटना घुटना, हाँ जी, यस। जब आपने घुटने का कर लिया, दोनों पैरों से हो गया, उसके बाद फिर हम हाफ बटरफ्लाई करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, इस तरीके से। इसमें इसको हम श्रोणी नमन कहते हैं, श्रोणी मेखला इसको हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में वर्ड है। तो आपका हिप बेंडिंग, हिप रोटेशन, इसको फिर हमने रोटेट भी करना है। ये आपके साइनोवियल जॉइंट है। जब मैंने स्केलेटल सिस्टम में आपको जॉइंट्स के बारे में अभी बताया होगा, तो ये साइनोवियल जॉइंट है हमारे। इनके हम कह सकते हैं बनावट के या इनके इनमें कितना मूवमेंट होता है उसके बेस पर अगर हम बात करें, तो जो साइनोवियल जॉइंट है वो सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है। उनमें जो सर्कमडक्शन है, एडक्शन है, एबडक्शन है, रोटेशन है, ये सारे के सारे मूवमेंट इनमें होते हैं। और इन्हीं साइनोवियल जॉइंट्स में ही सबसे ज्यादा दिक्कत भी आती है क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारा
डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से, दवाइयों के रिएक्शन की वजह से, हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत ज़्यादा आप अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है तो क्योंकि वहाँ पर भी ब्लड का फ्लो है, तो उसके सूखने के या डैमेज होने की चांसेस या उसके इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा है, तो हमें जॉइंट मूवमेंट होता है। ओके, दोनों पैरों से कर लीजिएगा बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई। अब हम फुल बटरफ्लाई से पहले श्रोणी चक्रा करेंगे इस तरीके से, 10 बार एक साइड को और 10 बार जस्ट ऑपोजिट साइड में करेंगे। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप जितना स्लो हो सके उतना स्लो करने की कोशिश कीजिए, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग के साथ कि मेरा वार्म बिल्कुल ठीक हो गया है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, स्ट्रेंथनिंग हो गई है। दूसरा पैर चेंज कर लीजिए, 10 टाइम्स मैक्सिमम रोटेट करने की कोशिश कीजिए ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ। ये पीछे क्यों लेके जा रहे हैं, ब्रीथ इन, राउंड लगाते हुए क्यों लेकर के आ रहे हैं, ब्रीथ आउट। आपका हिप जॉइंट के लिए प्रैक्टिस आप कर रहे हैं श्रोणी चक्रा। 10 टाइम एक साइड हो गया हो तो दूसरी साइड ऑपोजिट कीजिए। ओके, अब फुल बटरफ्लाई करेंगे। जितना हो सके बॉडी के नजदीक लाने की कोशिश कीजिए अपने पैरों को, कमर को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आप 20 टाइम्स कीजिए। कदम सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद करके करेंगे, फास्ट नहीं, पहले स्लो स्लो करेंगे। 10 टाइम स्लो कीजिए, उसके बाद आप फास्ट कर लीजिए। मैक्सिमम अप, मैक्सिमम डाउन, तभी आपकी जॉइंट्स खुलेंगी। और जो जो मूवमेंट आप स्लो में कर रहे हैं वही फास्ट में भी होना चाहिए। और जो प्रिकॉशन मैंने ये अभ्यास करते हुए आपको बताया था, प्रिकॉशन जरूर याद रखना है। और सूक्ष्म व्यायाम आप मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन बटरफ्लाई नहीं करना है आपको पीरियड्स के टाइम में, इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इनफैक्ट सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने प्रैक्टिशनर हैं तो नए प्रैक्टिशनर को हम सूर्य नमस्कार थोड़ा अवॉइड कराते हैं। धीरे धीरे करके जब आपकी बॉडी हैबिचुअल होती है तो फिर आप पीरियड टाइम में भी कर सकते हो, बट इन्वर्टेड पोजेस नहीं करने हैं या पेट पर इम्पैक्ट डालने वाले अभ्यास नहीं करने हैं। अदरवाइज आप कर सकते हो, बल्कि आप बहुत और अच्छा ढंग से कर सकते हो क्योंकि बॉडी खुली हुई होती है, आप ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डिवाइन एनर्जी के लिए या किसी भी एनर्जी के लिए। दिस इज द हिंट, आप किसी भी एनर्जी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पीरियड टाइम में, तो इसलिए मेडिटेशन बहुत अच्छा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हाथ सामने कर लीजिए। हम उंगलियों का मूवमेंट करेंगे जैसे आप टाइपिंग करते हैं, अंगुली का चालन। मैंने आपको एक बुक का नाम बताया होगा, आसन प्राणायाम मुद्रा बल, उसमें ये सारे के सारे दिए हुए हैं। अंगूठे को भी हिलाते रहिए, मुट्ठी का बंद, मुट्ठी बांधिए, अंगूठा बाहर, श्वास भरते हुए और मुट्ठी खोलिए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी खोलिए, मुट्ठी बांधिए, खोलिए। जितना टाइट आप बांध सकते हैं बांधेंगे और जितना ढीला कर सकते हैं ढीला रखेंगे। अब अंगूठा अंदर, श्वास भरते हुए अंगूठा और मुट्ठी बांधेंगे और श्वास छोड़ते हुए ढीला रखेंगे। ये है मुट्ठी का बंद। अब हम मणिबंध नमन करेंगे, यानी कि हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, पीछे की ओर, पीछे की ओर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन, पीछे की ओर, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अब इसी में मॉडिफाई करेंगे, हम धक्का देंगे दीवार को, धक्का दीजिए,
मणिबंध नमन की फर्स्ट स्टेज में दीवार को धक्का देना है, फिर रिलैक्स करना है, हाथ नीचे नहीं करेंगे। फिर से दीवार को धक्का दीजिए, पूरे कंधे तक इसका इम्पैक्ट जाना चाहिए। रिलैक्स, फिर से एक बार और रिलैक्स। अब हम एल्बो बेंडिंग करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। केवली नमन इसको कहते हैं। ब्रीथ आउट, साइड बाय साइड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठंड लगेगी, खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, नो डोंट। पहन लीजिए अपर, ना ना, मौसम ऐसा है, यू कांट नहीं। ओके, अब हम स्कंद चक्र करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब पीछे साइड की ओर गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन बिल्कुल आपकी स्थिर रहेगी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गर्दन सीधी, गर्दन को सीधा रखेंगे। कोई नहीं, वो खुद ठीक करेंगे। ओके, अब हाथों को नीचे रख दीजिए। अब आपने शोल्डर अप करने हैं, हाथ बिल्कुल ढीले, आप बगल में रख सकते हैं। शोल्डर डाउन, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, शोल्डर अप, ब्रीथ आउट, शोल्डर डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यहीं पर रोटेट करेंगे शोल्डर्स को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ। जब भी मूवमेंट ऊपर की ओर होगा ब्रीथ इन करेंगे, नीचे की ओर होगा ब्रीथ आउट करेंगे। पीछे से आगे की ओर, रिलैक्स, हाथों को गोद में रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी, छाती सामने की ओर बनी हुई, रिलैक्स कीजिए। You feel immediate relax. Be aware for your shoulders, upper back, middle, lower back, your chest, stomach, liver, right side, stomach left side, side to left, large intestine, ascending, transverse descending, sigmoid colon, small intestine, upper limbs, आपके दोनों हाथ, lower limbs, आपके दोनों पैर। कोमलता से बंद आंखें हैं, कमर सीधी, आंखें बंद, छाती सामने की ओर तनी हुई, expand your chest. It will help you to keep your spine straight. हाथ ज्ञान मुद्रा में, joint your index finger, tip of the index finger to tip of the thumb. लंबा गहरा पूरा कीजिए, श्वास भरिए, होल्ड, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, ब्रीथ आउट। इसे रीचेक करते हैं, पूरा, ब्रीथ इन, कुंभक, होल्ड, ब्रीथ आउट, रीचेक,
पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। इसी को ही हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम में कन्वर्ट कर लेना है। राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद द हेल्प ऑफ योर थंब। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। नाउ वंस अगेन, पूरक फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल, hold as much as you can, exhale from right nostril, rechak from right, पूरक from right, कुंभक, hold, rechak from left, पूरक from left, कुंभक, रेचक from right, पूरक from right, कुंभक, रेचक from left. 3 rounds completed. Complete 10 rounds. More. Kumbhak as much as you can. Expand your chest. Gently close your eyes. You are doing Nadi Shodhan Pranayam, Purak, Kumbhak and Rechak. Anulom Vilom Pranayam is alternate nostril breathing. Without any retention, we have to breathe in Purak and without Rechak. But in this Nadi Shodhan Pranayam, we also do Kumbhak, Purak, Kumbhak and Rechak. Purak from left, hold and exhale from right. Once again, inhale from right, hold, exhale from left. This is 1 round. Continue. एक हाथ थक जाए दूसरे हाथ से कर लीजिए, पर आंखें नहीं खुलेंगी। गर्दन को सीधा रखेंगे, चेहरा सीधा, और ऐसा अनुभव कीजिए कि जो आपने जल नेति और रबर नेति से अपनी नॉस्ट्रिल्स ओपन की हैं, वाइडन की हैं, आप बहुत अच्छे से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पा रहे हैं बिना किसी आवाज के। बढ़िया आपके नॉस्ट्रिल खुली हुई है। और षटकर का यही उद्देश्य है, विशेष रूप से जल नेति का, कि आप अच्छे ढंग से प्राणायाम कर सकें। और प्राणायाम का यही उद्देश्य है कि आपके प्रत्याहार में आप धारणा, ध्यान और समाधि की ओर आगे बढ़ सकें। इसीलिए षट क्रियाएं हैं कि आपका शरीर शुद्धि होने के बाद आप आराम से अष्टांग योग का अभ्यास कर सकें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आज हमारा यही सब्जेक्ट भी है, अष्टांग योग। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ योग पढ़ा है, मीनिंग ऑफ योग पढ़ा है। उसके बाद आज हम जो बेसिक्स ऑफ योग है, और इसमें हम एसेंशियल्स की बात भी कर लेंगे। एसेंशियल्स ऑफ योग क्या है, लगातार करते जाइए। अगर आपके 10 राउंड पूरे हो जाएं तो आपने रिलैक्स कर लेना है। उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी स्टडी भी करते रहेंगे। एसेंशियल्स ऑफ योग यानी योग में आवश्यक क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले है आपका खान पीन, आपकी साफ सफाई और वातावरण कैसा होना चाहिए योग के लिए। तो साफ सुथरा वातावरण हो, जिस रूम में आप हो वो एयरी हो, आपका वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, साफ सफाई हो उस रूम में, स्वच्छ, आपको अंदर भीतर जाते ही स्वच्छता का अनुभव हो और आराम का भी अनुभव होना चाहिए। वो ऐसा रूम हो या ऐसी जगह हो जहां आसपास पेड़ पौधे हों, ज्यादा लोग न हो,
शांत जगह हो। और इसी चीज को एक और चीज से हम ठीक कर सकते हैं कि ऐसा समय चुनिए, समय कैसा होना चाहिए, ऐसा समय चुनिए कि सुबह और शाम का, जब लोग नॉर्मली या नेचुरली ज्यादा शांत रहते हैं। तो सूर्योदय से, सनराइज से 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय है, सूर्योदय से 1.5-2 घंटे पहले का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अभ्यास करना, और सूर्योदय के बाद, सनराइज के 1.5 घंटे बाद तक का भी समय योग के लिए उचित है। और ठीक ऐसे ही सनसेट के समय 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय है, दैट विल बी वेरी convenient, very easy and very effective time for doing yoga practice, especially the meditation point of view. आप मेडिटेशन इस समय में बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रियाएं उसके बाद भी कर सकते हैं, आसन भी बाद में कर सकते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये अच्छा समय देता है। आई होप आपके 10 राउंड पूरे हो गए होंगे। अब आप अच्छे से अपने नीज पर अच्छे से हाथों को कस के पकड़ लीजिए, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमने करना है। आप चाहें तो हाथों के सहारे, जो मैंने आपको हाथों की प्रैक्टिस बताई है, हाथ ऊपर और हाथ नीचे वाली जो प्रैक्टिस बताई है आपको हैंड मूवमेंट के साथ, उसके साथ भी कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं। जिनको समझ में ना आए एक बार मुझे देख भी सकते हैं। मेरा बेली का मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा भस्त्रिका प्राणायाम में। बेलोज ब्रीदिंग है ये, फोर्सफुल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। 20 राउंड स्टार्ट। Not more than 20 right now. Forceful breathe in और forceful breathe out. बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना है। खासतौर पे जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उनको बहुत ज्यादा जोर के साथ नहीं करना चाहिए, अगर वो पुराने प्रैक्टिशनर नहीं है। और जितना प्रेशर, जितना स्ट्रेंथ आप एक स्ट्रोक में लगा रहे हैं, लास्ट तक उतनी ही प्रैक्टिस आपकी बचनी चाहिए। इस कैलकुलेशन के साथ हमें स्ट्रोक करना है। रिलैक्स, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए पूरे प्राणायाम के दौरान। इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उनको हमने फॉलो करने की कोशिश करनी है। तब भी अगर समझ में ना आए, आप आंखें देख करके मुझे एक बार देख सकते हैं। सेकेंड राउंड स्टार्ट। Not more than 20. If you feel any kind of discomfort, immediately drop the practice. Third round start, 20 strokes. श्वास लेते समय भी उतना ही प्रेशर फ्री होना चाहिए जितना श्वास छोड़ते समय। तो आवाज केवल एक आपकी ब्रीथ आउट के समय नहीं बल्कि ब्रीथ इन के समय भी आनी चाहिए। बहुत ज्यादा जोर से भी ना हो और बहुत धीमे भी ना हो। आपके चेहरे के जो हाव भाव हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो चेंज नहीं होने चाहिए। आपका चेस्ट बहुत ज्यादा मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, बेली मूवमेंट में होना चाहिए। केवल आपका जो एब्डोमिनल रीजन है उसका मूवमेंट होगा, या अगर आप हाथों की मूवमेंट के साथ भी कर रहे हैं तो वो मूवमेंट केवल होगा। इसके अलावा बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। लास्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका स्टार्ट।
यम नियम आसन प्राणायाम। चौथे नंबर पे प्राणायाम का वर्णन है। पर जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं उसमें छठे चैप्टर में प्राणायाम का वर्णन है और जो हठ प्रदीपिका है उसमें फोर्थ चैप्टर में प्राणायाम का वर्णन है। लेकिन महर्षि पतंजलि फोर्थ नंबर पे रखते हैं प्राणायाम को, यम नियम आसन प्राणायाम। जैसे हठ योग में चैप्टर्स के हिसाब से या उपदेश के हिसाब से हम चर्चा करते हैं, पर योग दर्शन के हिसाब से हम चैप्टर्स की अष्टांग योग के रेफरेंस में बात नहीं करते हैं। उसके स्टेजेस हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पर जिनको हल्का सर में दर्द है या फिर डिस्कम्फर्ट है किसी भी टाइप का वो नहीं करेंगे। आंखों में अगर पेन है, कान में इन्फेक्शन है तो आपने नहीं करना है। किसी भी अनइजी कंडीशन में आपने भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम में आपने कानों को इंडेक्स फिंगर से अच्छे से बंद करना है। उसके बाद 11 टाइम्स आपने मकार का चैंट करना है इस प्रकार से। तो 11 टाइम्स स्टार्ट। कानों को अच्छे से बंद करना। Relax. Be in silence for a few seconds.
relax. Deep breathing. Move your fingers, your toes. Rub your palms until you get warm. Put it on your eyes in cup shape. Open your eyes under the palm. Close your again, open gently. Open your eyes. आज हमने थ्योरी में बस हमारे पास आधा घंटा बचा है। नेक्स्ट संडे जब हम आएंगे ना तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि 7:15 बजे आकर के 7:30 या 7:40 तक छठ क्रियाएं हमारी खत्म हो करके 40 से लगभग 40 मिनट का योगासन का सेशन करके, ताकि हमें कम से कम 50 मिनट्स तक हमें थ्योरी पे मिल जाए। हम ऐसा रखें क्योंकि 9:30 बजे मुझे एनी हाउ थ्योरी होती है क्लास, तो फिर आप लोगों को मैं कम टाइम दे पाती हूँ। ओके, क्योंकि 9 बजने वाला है। तो आज हमारा जो थ्योरी है वो अष्टांग योग, या इससे पहले थोड़ा सा एसेंशियल्स ऑफ योगा जो हम डिस्कस कर रहे थे। एसेंशियल्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे टाइम का हमने बताया। हालांकि जैसे जो हमने भ्रामरी प्राणायाम किया है ये हमको 4 या 5 बार करने के लिए भी बोला गया है कि जब भी जो संध्या समय है या जब हम भ्रामरी प्राणायाम स्टार्टिंग में करते हैं और इसको सिद्ध जो करना चाहते हैं, जो योग केवल रोगों को ठीक करने के लिए बल्कि साधना के लिए कर रहे हैं, वो लोग प्राणायाम के कई बार करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो अष्टांग योग में ये अष्टांग योग जो है योगा फिलॉसफी का पार्ट है। महर्षि पतंजलि ने इसको 2nd चैप्टर में इसका वर्णन किया है, और 2nd चैप्टर में जो 4th स्टेप में जो अभी हमने प्राणायाम किया है, तो जो अष्टांग योग है, योग सूत्र का जो योगा फिलॉसफी की जो बुक है वो योग सूत्र है, इसके ऊपर बेस्ड है इसकी सारी प्रिंसिपल। उसमें 4 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है उसको हम समाधि पाद कहते हैं, जो 2nd चैप्टर है वो साधन पाद है, फिर विभूति पाद है, और फिर कैवल्य पाद है। जो अष्टांग योग है उसका जो वर्णन है या डिस्क्रिप्शन हमें 2nd चैप्टर में मिलता है। 2nd चैप्टर की भी जो हम शुरुआत ये हमारा क्रिया योग से होता है, तब शॉर्ट संतोष तब 14 क्रिया योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुद्धि को खत्म करने के लिए, और उसके बाद योग के अंगों का अनुष्ठान, अशुद्धि को खत्म करने के लिए और योग के अंगों का अनुष्ठान करने के लिए, ऐसा इसके रेफरेंस में बोलते हैं। इसके बाद फिर हमारा अष्टांग योग जो है वो स्टार्ट होता है 2nd चैप्टर में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। अगर आपने कोई नोटबुक लाए हैं तो मैं उसमें लिख करके आप लोगों को इजी हो जाए।